नमस्कार, मेरा नाम है निर्पत। आज मैं लेके आया आपके लिए साइंस का चैप्टर 4। और आप इससे साइंस में आराम से 80 में से 75 ला सकते हो। तो ये चैप्टर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला है कार्बन की विशेषता। तो कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसे सी से दर्शाते हैं। दूसरा, कार्बन की ज्यामिति सम चतुष्क फल की होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं ये अपनी चारों ओर संयोजकता को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एक एकल द्वि एवं त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक हैं। तो पहला है C12, दूसरा है C13 और तीसरा है C14। तो कार्बन में आमंद सजो या आमंद। तो आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते। हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं मध्य या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। और है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 अतः इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन तथा के कोष को बढ़ने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। उसके बाद ये दे सकते हैं 2 हाइड्रोजन परमाणु और आबंध अणु, संयोजक आबंध और हाइड्रोजन अणु ये दे सकते हैं। ऐसा बना है ये हाइड्रोजन का इस प्रकार बना है। इसके बाद क्लोरीन अणु की बात करें तो क्लोरीन एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से पूर्ण करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार ये हुआ है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो देख सकते हैं आप। इसके बाद ऑक्सीजन का अणु की बात करें तो ऑक्सीजन का अणु ये पढ़ लेना आप, ये देख सकते हैं इस प्रकार है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद नाइट्रोजन का अणु, तो नाइट्रोजन का अणु इस प्रकार है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी है इसमें, देख सकते हैं ट्रिपल एन। मेथेन का अणु, तो मेथेन के ये देख सकते हैं आप, मेथेन H कितने 4 है, CH4 ये मेथेन का है सूत्र। कार्बन मतलब इसमें कार्बन कितना है 1 है, तो ये देख सकते हैं C1 गोला बना है। इसके बाद अष्टक पूरा करना है तो ये कर दिया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद अष्टक पूरा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले पे बात करें तो सुसंयोजी आबंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध संयोजी आबंध कहलाते हैं। इसके गुण है कि इनका अंतरा अणु बल कम होता है, गलना के क्वथना कम होते हैं, विद्युत के कुछ अलग होते हैं। इसके आगे बात करें कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से, किसी तत्व के भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। तो कार्बन का अपरूप एक तो हीरा है और इसके बाद है एक है ग्रेफाइट की लिखा हुआ है, ग्रेफाइट की विशेषता भी लिखी हुई है, ग्रेफाइट की विशेषता भी लिखी हुई है। ग्रेफाइट काले दूसरे रंग का मुलायम पदार्थ होता है, ये विशेषता लिखी हुई है, या पढ़ लेना हीरा और ग्रेफाइट की। इसके बाद फुलरिन की विशेषता ये देख सकते लिखी हुई है पूरी, देख सकते हैं ये लिखी हुई है। इसके बाद संतृप्त यौगिक, ये देख सकते बहुत अच्छे नोट्स है गाइस, पढ़ लेना बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आईपीएस पद्धति, आईपीएस का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है
और अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अन्य प्रयुक्त रसायन संघ है, आईपीसी का पूरा नाम। इस पद्धति के सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एलेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण से में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखा जाता है। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। पूर्व लग्न अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। देखते पूर्व लग्न निर्धारण ऐसे देख सकते हैं। मैथ का C1 C2 एथ, प्रोप का C3 C4 ब्यूट का है, 5 C5 है, पेंटेन का C6 है, हेक्स का C7 है, हेप्ट का C8 है, ऑक्ट का C9 है, नॉन का C10 है, डेक का। इसके बाद अनुलग्न निर्धारण तो इस प्रकार है। एल्केन श्रेणी एकल बंध, ये एकल बंध है, एन आएगा इसमें एल्कीन श्रेणी द्विआबंध है, इसमें ईन आएगा। इसके बाद बात करें एल्काइन श्रेणी की तो त्रिव आबंध आएगा, आइन आएगा इसमें ईन, इसमें आएगा एन। सभी में फर्क याद दे सकते हैं। इस प्रकार इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए आइन है एल्काइन। इसके बाद एल्केन का नामकरण। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। नामकरण के नियम ये आप पढ़ लेना पूरे, 3 है जो सोता है, 5वां पूरे पढ़ लेना ये। इसके बाद एक गिनती भी ऐसे है कि एक मोनो दूसरा डाई, मतलब हम बोलते हैं ना, एक बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये मोनो है, एक होता है उसको मोनो कहते हैं। और कार्बन डाई को कहते हैं, दो होते हैं ना कार्बन के अणु उसको डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, चौथे को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा, छठे को हेक्सा, 7वें को हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे ऐसे चलता रहता है। 10 का डेका। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी हैं जैसे CH3 मेथिल, CH2 एथिल का है, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये प्रोपिल का है। इसके बाद आइसो प्रोपिल का ये है CH3 ये दिख रहा होगा आपको। इसके बाद ये बात करें CH2CH3 ये ब्यूटीन का है। और ये जो लिखा हुआ आई का मतलब है आयोडो, एफ का मतलब फ्लोरो, NO2 का मतलब नाइट्रो, ये बताया हुआ सभी का। क्लोरो Cl और Br का ब्रोमो। इसके बाद बात करें कार्बन तथा हाइड्रोजन संतृप्त यौगिकों सूत्र संरचना इस प्रकार है, ये आपके किताब में भी है, ये कर लेना ठीक। इसके बाद एल्कीन का नामकरण। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n है। इन यौगिकों में कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नामकरण का नियम है कि कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। 3 पॉइंट ये आप पढ़ लेना। इसके बाद उदाहरण ये है एथिन का, प्रोपीन का, ब्यूटीन, इसके बाद क्लोरो ब्यूटीन। फिर एल्काइन का नामकरण चलते हैं। तो एल्काइन का नामकरण ये से सामान्य सूत्र इसका ये CnH2n+2, इसका अनुलग्न आइन होता है, एल्काइन का आइन होता है। उसके बाद नामकरण के नियम में ये है 3 शर्तें, ये पढ़ सकते हैं आप। उदाहरण ये है
उसके बाद इसके आगे बात कर समझाती श्रेणी। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समझाती श्रेणी कहलाती है। इसके बाद कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ये पढ़ लेना। नामकरण के नियम ये पढ़ लेना। हेलोजन उदाहरण ये दे सकते हैं, अल्कोहल उदाहरण पढ़ लेना, एल्डिहाइड ये कीटोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद द्विआम्लीय हाइड्रोकार्बन। इसके बाद बात करें कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। दहन है जिसमें कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर उष्मा प्रकाश और कुछ यौगिक बनाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल इसके C+O2 CO2 उष्मा प्लस प्रकाश, CH4+2O2 इसका CO2+H2 उष्मा का वो प्रकाश। तो इसमें दहन हो रहा है, उष्मा हो रही है। ये दोनों देख सकते हैं, ये दोनों दहन का भी है, दहन का ही है समीकरण, संतुलित है ये। इसके बाद ऑक्सीकरण, दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। इसके बाद ये है कि क्षारीय प्लस उष्मा अम्लीकृत K2Cr2 और 7 प्लस उष्मा। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH का ऐसे करें तो ये बनता है CH3COOH। इसके बाद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कौन सा, ऑक्सीकारक। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। एग्जाम्पल ये पोटेशियम, ये ऑक्सीकारक, ये मतलब देने की, ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को है। उसके बाद संकलन अभिक्रिया पढ़ लेना, निकल उत्प्रेरक के साथ उपयोग दे सकते हैं। उपयोग निकल उत्प्रेरक का है वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए। और गाइस ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा पर ये होगा इम्पोर्टेंट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे। ये पार्ट तो गाइस बहुत ज़्यादा है इसके पर, आपको मैं वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा पर मैं काट के फटाफट बना दूंगा, या इसके वीडियो तो 4-5 बनने वाले थे तो भी। तो एथेनॉल के मुख्य गुणधर्म निम्न प्रकार के। एथेनॉल भौतिक गुण ये पढ़ लेना आप, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आप पढ़ लेना, इसलिए ये तो मैं पढ़ा लेता। इसके बाद ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना फटाफट, ये पढ़ लेना, 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 पढ़ लेना। इसके बाद बात करें ये आप पढ़ लेना पूरा। ये नोट साबुन क्लोराइड अवस्था में रहता है, ये पूरा पढ़ लेना, क्योंकि गाइस थोड़ा टाइम कम है इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। अब मार्जिक वाले ये पढ़ लेना, मिशेल वाला पढ़ लेना, सब इंपॉर्टेंट है गाइस सब। इसके बाद ये पढ़ लेना, इसको सिर कहते हैं, इसको जल विरागी और जल रागी, ये फर्क है दोनों का। उसके बाद साबुनों की शोधन क्रिया भी होती है। इसके बाद बात करें साबुन में शोधन क्रिया, आप पढ़ लेना ये पूरी, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो गाइस ये हुआ हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट।